हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू दिशा टैरो टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने पास पड़ोसियों का ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट होगी। छाती का कोई मैटर नहीं, कोई जोड़ी, कोई जेंडर, कोई साइन का कोई मैटर नहीं। वीडियो टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट होगी। छाती का कोई मैटर नहीं है। आज की वीडियो तीज के ऊपर है कि रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग थोड़ी लंबी है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, संयम से सुनिए। इतनी बुरी भी आवाज़ नहीं है मेरी कि आप लोग स्किप कर करके जल्दी जल्दी भागते हैं। यार कुछ सुनिए, कुछ क्या पता आपके मतलब का बोल दूँ मैं, क्या पता आपके कुछ फ़ायदा हो जाए। आपकी जो पेनफुल जर्नी है इसमें थोड़ा रिलीफ फील होने लगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ अपने पर्सन का ध्यान करिए, उनका नाम 3 बार 5 बार 7 बार दिखा दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन रीयूनियन होगा। ओके, अगर जो होगा, देखिए कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आ गया ना लेकिन बीच में। बताइए यूनिवर्स, ये लेकिन क्यों आया? रीयूनियन होगा तो लेकिन क्यों क्यों वाई? प्लीज़ बताइए बताइए, मेरे व्यूवर्स को परेशानी हो। कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो हम बार बार मांगते हैं, लेकिन यूनिवर्स हमको कहते हैं कि कुछ चीज़ें तक होल्ड रखो, ठीक है ना। तो चलिए इसमें साइन भी बता देती हूँ। साइन है मेष, सिंह, धनु और मिथुन, तुला, कुंभ और साइन सभी है वैसे इसमें, ठीक है ना। वृषभ, कन्या, मकर, अगेन मिथुन राशि। ओके, गाइडेंस तो फिर देखते हैं गाइडेंस। पता है मैंने ये सफल करके रखे हुए हैं, ये यस या नो के कार्ड हैं। मुझे भी नहीं पता कि क्या किसके लिए क्या है, लेकिन कई लोगों के मन में जो प्रश्न है उनके आंसर निकालने के लिए ही मैंने ये कार्ड यूज़ किए हैं। तो ये भी मैंने रख दिया। तो चलिए अब है स्टार्टिंग करते हैं रीडिंग की। देखिए डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। 11/9/29/4/8/6/25 जो आया, मैं जो रिफ्लेक्ट हुआ मुझे मैंने आपको बता दिया। तो थोड़े हाथ चिकने हो रहे ना, इसी वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। भाई देखो, आपका रीयूनियन होगा, यस का कार्ड है, होगा। लेकिन वही बात है कि आपके पर्सन ईगो में बैठे हैं, घमंड में बैठे हैं। उसके साथ साथ आपके पर्सन को लगता है कि वो अपनी, उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। आप ही हमेशा लड़ते हो, आप ही हमेशा गलती करते हो। आप चाहते हो कि ये आपसे सॉरी बोले। और आई होप आपको कार्ड, बार बार मुझे लग रहा है कि कार्ड नहीं दिखाई दे रही है, आई होप दिख रहा हो तो ओके डन। तो उसके बाद आपके पर्सन को लगता है कि कभी गलती नहीं करती। अरे भाई, इंसान है, धरती पे हम इंसान गलती का ही पुतले हैं। हमसे हम नहीं लगता है कि हम गलती नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे भी गलती होती है। लेकिन जब उस गलती का कब पता चलता है? जब हम सोचते हैं, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं ना। ये ऊपरी तौर का दिमाग नहीं, अंदरूनी तौर से सोचते कि क्या हमसे कोई कभी गलती हुई है। रियलाइजेशन नहीं है इस बंदे को पर। दुनिया की चिंता है, दुनिया क्या कहेगी तूने गलती मान ली तो, घर वाले क्या कहेंगे तेरी गलती है तो, सबकी चिंता है सिवाय आपकी। आपको कैसा लग रहा होगा? आपको इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है इस इंसान के कारण? अब दिक्कत क्या है? ये आदमी क्या आपको प्यार नहीं करते? नहीं करते हैं। तो क्या इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है? नहीं ज़रूरत है। तो फिर ये आदमी क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आदमी सामाजिक आदमी है। ये एक अपना दायरा इसने बांध लिया है, इसने सोच लिया है आई एम द बेस्ट। तो ये जहाँ आई एम आ गया ना, वी आर द बेस्ट नहीं, जहाँ आई एम द बेस्ट आ गया वहाँ ईगो आ गया। अब इसकी मैन पावर या वुमन पावर हर्ट ना हो, जो भी आपकी पर्सन हो, मैन या वुमन जो भी हो, साथी जो भी, वो हर्ट हो जाएगी अगर जो इसने आपसे आके सॉरी बोल दी। अब दूसरा कार्ड क्या है कि क्या ये आपको याद नहीं करते? नहीं करते। लेकिन दिक्कत क्या है, आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कई लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जूझ रहे हैं। अब ये पर्सन मैरिड है और कई लोग इस पर्सन के साथ मैरिड है।
इस पर्सन के साथ मैरिड है और उनके हाथ में कोई और है जो जिससे वो होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो क्या शो कर रहे हैं कि उन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पड़ता है फ़र्क। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसको क्या फ़र्क पड़ता होगा, ये आपको बंदा स्टॉक भी कर रहा है, या तो आपका डीपी चेक कर रहा है, व्हाट्सअप, वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जिस पर भी आप होंगे इस वक्त वो वहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आप वहाँ पर हो या नहीं हो, आपका रूटीन अपडेट उस बंदे के पास है। अभी आपके पास आना नहीं चाहते, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में अपने आप को इन्वॉल्व करके हैप्पीनेस रहना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोई ना कोई तो है, या तो इनके फ्रेंड होंगे, अगर जो आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है या ये आपके पर्सन नहीं है, आपके हस्बैंड है, तो इनके फ्रेंड ही आपकी लाइफ को उथल पुथल करने में इन्वॉल्व है। दूसरा, ये मत कहना कि नहीं फ्रेंड नहीं हो सकते, रोमांटिक पर्सन ही है, ज़रूरी नहीं है। कई बार घर को बर्बाद करने के लिए फैमिली वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोस्त भी पूरी आग लगाने में आगे होते हैं। तो उसके अलावा ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे आपको अपना पूरा, वो कहते हैं ना, पूरे कॉन्फिडेंस से आना चाहते हैं आपके पास। आना नहीं चाहते नहीं, आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के सपने भी देखते हैं। इन्हें काफ़ी टाइम हो गया है ढंग से सोए हुए, नींद लिए हुए, इनको बैक पेन भी हो रहा है और इनको परेशानी भी हो रही है। अब आपके लाइफ में क्या होने वाला है, अब आपकी लाइफ में जो अब तक आपने दुख भरा टाइम जिया है उससे आप बाहर आने वाले हो। आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा मेंटोर आने वाला है या कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको सही गाइडेंस देगा, आपकी लाइफ से आपको निकलने में मदद करेगा, आपको इस दुख भरी सिचुएशन से निकलने में मदद करेगा। और कई लोग अपने आप को इतना स्पिरिचुअल कर चुके हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, कोई योगा टीचर भी हो सकता है, या फिर आप स्पिरिचुअली यूनिवर्स से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर चुके हो कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, चाहे किसी के गाइडेंस के थ्रू, चाहे कृष्णा मैसेज के थ्रू, या फिर कोई शिव भक्त भी हो सकता है जिसको मैसेज मिलेंगे और गारंटेड मिलेंगे। अब आपकी लाइफ में, आपकी पर्सन की और आपकी लाइफ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मतलब अगर जो आप दोनों हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या क्रश या फिर कोई रोमांटिक पर्सन आपकी तो में होती होगी, तो जब आपकी पर्सन या आप अपने किसी दोस्त से कहते होंगे तो कहते हैं ना कि दो लड़ रहे हैं तो तीसरा नहीं होना चाहिए दो की लड़ाई में, लेकिन आप दोनों में से कोई ना कोई तीसरे को खड़ा कर लेता है और वो उसमें आग में घी का काम करता है। तो ये पर्सन भी वही काम करते हैं। लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आपके दोनों के बीच में डोरी खिंच जाती है, खींचते बस टूटने की कसर रह जाती है, लेकिन जहाँ गांठ बंधी वहीं रिलेशन में खटास आने शुरू होती है। ऐसे काम मत करो। आपके पर्सन आपको याद नहीं करते? करते हैं, बहुत याद करते हैं, पर दिखाते नहीं है। गुस्सा दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, ये दिखाते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी होने ना होने से, लेकिन हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी पता है कि उन्होंने रिलेशन की धज्जी उड़ा दी, आग लगा दी रिलेशन में। उनको सब पता है कि उन्होंने, उनकी गलतियों के कारण ही सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। क्या वो नहीं चाहते कि इस रिलेशन में आगे बढ़ा जाए? जी चाहते हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। और ऊपर से पता है आपको क्या खास बात क्या है? 7 नंबर यानी केतु, और फर्स्ट कार्ड इट्स अ राहु। हार्ड वर्क करना चाहिए लेकिन नहीं करते, आलस में बैठे हैं आराम से। मैं ये नहीं कह रही कि काम वाम नहीं करते, लेकिन काम करते भी होंगे ना तो उस काम को कल के ऊपर टाल के बैठ जाते हैं। अगर जो आज मार्केट से सामान लाना है तो आज मार्केट से सामान ले लेंगे, अरे कल ले आएंगे, आज चल तो रहा है ना, ऐसी एनर्जी है। अब आ गया केतु, केतु में मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मार्केट, यार मैं मार्केट चला जाता तो ये सामान आ जाता, ये सामान आ जाता, मेरे को जाना चाहिए था, चलो कोई नहीं, आज नहीं गए तो कोई बात नहीं, ऐसे टालम टोल हो रहे। लेकिन रिलेशन में हार्डवर्क करना चाहिए उन्हें। इनके जो शरीर की एनर्जी है ना, मांग रही थी इन्हें मेहनत करनी चाहिए। उसके अलावा रिलेशन में हार्डवर्क कर रहे हैं, उनको अपना पुराना टाइम याद आ रहा है, जो इन्होंने आपके साथ टाइम बिताया वो टाइम याद आ रहा है, फैमिली के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल आ रहे हैं। देखो बात बुरा मत माना, या तो किसी की वाइफ की एनर्जी है या किसी के हस्बैंड की एनर्जी, क्रश की एनर्जी नहीं है, फैमिली की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये फैमिली का ही चल रहा है, रीयूनियन होगा। यस, देखिए ये वाला साल जो मंगल का साल है, ये कैसा साल है? अधिकतर
छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप, छोटी छोटी बातों पे तनाव, छोटी छोटी बातों पे रोने धोने का मन करने वाली एनर्जी है। अरे यार, कई रिलेशन ऐसे होते हैं जिनमें हमें दुख होता है और हमें कई बार एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन एडजस्ट करो लेकिन कुछ लिमिटेशन से। अपने आप को समर्पित करने के साबुन बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम कपड़ा बन जाएं तो साबुन बन जाए और हमको घिसता ही रहे, बस ऐसा नहीं बनना। इक्वालिटी रखो अपने रिलेशन में। वैसे भी पता है आज तीज है, तीज का फेस्टिवल 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है। मेरे यहाँ तो हफ्ते भर से शुरू हो जाता है, लेकिन तीज का फेस्टिवल मेन 3 दिनों से शुरू होता है। सिंदारा आता होगा पेरेंट्स के घर से, मिठा, साड़ी, सूट और ज्वेलरी वगैरह, मतलब श्रृंगार का जो सामान आता है। कहते हैं कि जो पीहर से मैरिड औरतें और लड़कियों के लिए ये जो जिनकी परिवार से, पीहर से, मायके से जो सामान आता है श्रृंगार का, उस दिन तीज वाले दिन वो लड़कियां यूज़ लगाती हैं, करती हैं श्रृंगार उस सामान से। तो उसके पति के लिए ये श्रृंगार मंगलमय होता है। वो लड़की का वो श्रृंगार जो पीहर का या मायके का दिया हुआ होता है, मेरे यहाँ पीहर बोलते हैं, लेकिन वैसे बोला मायके जाते हैं, लेकिन मतलब मेरे ससुराल में मायके की जगह पीहर बोला जाता है। तो आई होप पीहर पता चल गया होगा आपको। तो मैं यही बता रही थी कि उस श्रृंगार जो पीहर से या मायके से श्रृंगार आता है, उसको श्रृंगार करने से लड़की के ग्रस्त जीवन बहुत अच्छा होता है और उसके पति के लिए मंगलमय होता है। कई जगह फास्ट रखा जाता है, अनमैरिड लड़कियां भी रखती हैं कई जगह। हमारे यहाँ तो मैरिड रखते हैं, लेकिन आप पता नहीं आपके वहाँ कौन रखता है, लेकिन हमारे यहाँ मैरिड लड़कियाँ भी रखती हैं फास्ट, और औरतें भी रखती हैं और लड़कियाँ भी रखती हैं। और इसके अलावा ये तीज रीयूनियन या रिकन्सिलेशन के लिए माना जाता है। रिकन्सिलेशन जैसे कि भगवान शिव और माता पार्वती के लिए। इस समय माता सती जब भगवान शिव से अलग हो गई थी, फिर उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तो उस दौरान माता पार्वती ने कड़ी तपस्या करके इस तीज के दिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, जो लोग अलग हुए हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, अपना अपना उनको प्यार मिले। लेकिन देखिए, मैं एक बात वही कहूँगी, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ना ही ज़्यादा मिलेगा और ना ही कम। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको सबका प्यार मिलना चाहिए। जिस तरह कहते हैं ना कि एक बाग में एक फूल नहीं, पूरा गुलदस्ता खिला हुआ होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में भी वही गुलदस्ता पूरा खिला रहे। अब देखो, आपके लिए गाइडेंस निकालनी थी, तो गाइडेंस का कार्ड था आपके लिए। देखो, आप भी, कोई ये नहीं है कि आप अपने ऊपर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप भी अपनी गलतियां रियलाइज़ करो कि क्या आपसे कोई गलती हुई है जो इस रिलेशन में इतना दर्द और पेन उठाना पड़ रहा है। मैंने आंसर पहले ही दे दिया था कि क्या रीयूनियन होगा, तो यस होगा, डेफिनेटली होगा। अगर जो आपके मन में 1 प्रश्न, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न हैं, कोई भी मन में प्रश्न चल रहे हैं, तो उनका ध्यान कर लीजिए। उन पहले एक प्रश्न को दोहराइए, तो उस एक प्रश्न का आंसर है यस। फिर अपने मन में दूसरा प्रश्न दोहराइए, और दूसरा प्रश्न दोहराने के बाद उसका आंसर भी है मे बी। और फिर अपने मन में तीसरा प्रश्न दोहराइए, फिर उसका आंसर है यस। तो पॉजिटिव रीडिंग थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर जो आपको कोई कमेंट में कुछ लिखना हो तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। अपना कोई निजी एक्सपीरियंस रीडिंग के दौरान कोई आपने फील किया हो वो भी बताना। कोई ऐसी एनर्जी आपको फील हुई हो कि भाई कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ गई, कुछ ऐसा था जो आपके प्रश्न का आंसर मिला, या कोई ऐसा था आपके मन में जवाब आया, आपके उसका क्वेश्चन का जवाब मिला, तो वो भी बताना। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।